हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 के केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर का डिस्कस करेंगे। केमिकल काइनेटिक्स एक मैथमेटिकल चैप्टर है और केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो डील करती है कि कोई रिएक्शन अपनी गोल तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, अपने प्रोडक्ट में कंप्लीटली रिएक्टेंट कन्वर्ट होंगे या नहीं होंगे, ये किन सर्कमटेंसेस में वो हो पाएंगे, किस रेट से रिएक्शन चलेगी, रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होगी, रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी क्या होगी, रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा और रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर या उसकी रेट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे, इन सब को केमिकल काइनेटिक्स डील करती है। एक्चुअल में कुछ रिएक्शंस बहुत फास्ट होती हैं, कुछ रिएक्शंस बहुत स्लो होती हैं और कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो मॉडरेट स्पीड पे चलती हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा भी हम केमिकल काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग एक्सप्रेस कर पाएंगे कि ऐसा इसलिए होगा कि कोई रिएक्शन की सर्कमटेंसेस क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, वो सब यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे। इस चैप्टर को मैथमेटिकल तो है ही, उसके साथ साथ न्यूमेरिकली और ग्राफिकल डिनोटेशन से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड बनाया गया है, इसलिए हर लेक्चर के साथ आप जुड़े रहें। चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, इसलिए साथ में आप चलते रहें और सीखते रहें। तो मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ केमिकल काइनेटिक्स की। The branch of chemistry which deals rate, order, molecularity, mechanism and factor affecting rate of reaction is called chemical kinetics। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो बहुत स्लो चलती हैं, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो बहुत फास्ट चलती हैं। यानी कि फास्ट रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो फॉर एग्जांपल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड विद बेस, एसिड का बेस के साथ न्यूट्रलाइजेशन बहुत फास्ट रिएक्शन है, कंप्लीट इन नैनो सेकेंड्स। नैनो सेकेंड्स में कंप्लीट होता है। फॉर एग्जांपल NaOH की जब HCl के साथ हम ट्रीटमेंट करवाते हैं तो फास्ट रिएक्शन है, NaCl सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, इससे फास्ट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ये भी फास्ट होती है। सिल्वर नाइट्रेट जिसको हम HCl के साथ ट्रीट करवाते हैं, देन AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है इसमें बहुत फास्टली और प्लस में HNO3 बनता है एनिक फॉर्म में, तो बहुत फास्ट रिएक्शन। तो ये रिएक्शंस जो वेरी फास्ट रिएक्शंस हैं, इनमें होता क्या है कि सभी रिएक्टेंट जिस टाइप से भी कोलाइड कर रहे हैं, आपस में टकरा रहे हैं, उसी टाइप से वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। मींस सभी कोलिजन वहां पे इफेक्टिव हो पा रहे हैं और ये रिएक्शन फास्ट हो गई। अगर सभी कोलिजन इफेक्टिव नहीं हो पाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाती है, फास्ट नहीं हो पाती। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है कोलिजन फ्रीक्वेंसी और कोलिजन फैक्टर पे कि कोलिजन किस टाइप का हो रहा है पार्टिकल्स के बीच में, किस रेट से चलेगी। अगर कोलिजन सारे इफेक्टिव है तो बहुत फास्ट होगी, कोलिजन सारे इफेक्टिव नहीं है तो मॉडरेट स्पीड पे चलेगी। यानी कि बहुत फास्ट रिएक्शंस के लिए हम केमिकल काइनेटिक्स को यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इस चैप्टर में हम नहीं करेंगे। हम उनके लिए करेंगे जो मॉडरेट स्पीड पे चलने वाली रिएक्शंस हैं। दूसरा मैं बात कर रहा हूँ स्लो रिएक्शंस की। स्लो रिएक्शन फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्राउन कलर की रस्ट बनती है। रस्ट जनरली ऑक्साइड्स होते हैं, आयरन का ऑक्साइड है रस्ट, और जितने भी मेटल के ऊपर जो ऑक्साइड्स की लेयर बनती है वो कोरोजन है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ रस्ट Fe2O3 H2O बनता है वाटर का मॉलिक्यूल के साथ। तो ये बहुत स्लो रिएक्शन है, कंप्लीट इन 3 to 7 days।
अगर 3 से 7 दिन के अंदर ये कंप्लीट होती है, अगर इसके सर्कमटेंसेस इसको मिलते हैं तो सर्कमटेंसेस में क्या है कि वाटर मिलना चाहिए या वाटर वेपर मिलनी चाहिए या फिर मॉइस्चर मिलनी चाहिए, उसके साथ साथ मेटल एक्टिव होनी चाहिए, उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी डिजोल्व स्टेट में वाटर में मिलनी चाहिए, तो ये फास्ट हो जाती है। यानी 3 से 7 दिन में कंप्लीट होती है। या फिर ग्रीनिश पाउडर या ग्रीनिश लेयर ऑन कॉपर, कॉपर के ऊपर ग्रीनिश लेयर उसके ऑक्साइड की बनती है। या फिर ग्रीनिश लेयर ऑन प्लेट्स ऑफ बैटरी और सेल की प्लेट्स के ऊपर, या फिर बैटरी के ऊपर लेड के ऑक्साइड की ग्रीनिश लेयर बनती है। या फिर फॉर्मेशन ऑफ मैलिकाइट और एजुराइट, मैलिकाइट और एजुराइट की फॉर्मेशन, मैलिकाइट और एजुराइट जनरली क्यूप्रिक कार्बोनेट और क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड के हाइड्रेट होते हैं। या फिर फॉर्मेशन ऑफ Ag2S और Ag2O, सिल्वर ऑक्साइड और सिल्वर सल्फाइड की फॉर्मेशन। तो ये प्रोसेस है, ये बहुत स्लो है। इसके अलावा हम प्रोसेस बता सकते हैं कि ब्लैक पाउडर ऑन ऑर्नामेंट ऑफ सिल्वर की जितनी भी ज्वेलरी होती है, ऑर्नामेंट्स होते हैं, उनके ऊपर कुछ टाइम बाद ब्लैक पाउडर बन जाए, उसके ऑक्साइड की फॉर्मेशन। तो ये स्लो प्रोसेस है। इनके लिए भी हम यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स को यूज नहीं कर रहे हैं, हम उन रिएक्शंस के लिए कर रहे हैं जो मॉडरेट स्पीड पे कंप्लीट होंगे। तो अब बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स का, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन होती क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स किसी रिएक्शन की स्पीड। अब स्पीड जो हो रही है रिएक्शन की वो डिपेंड करती है कंसंट्रेशन पे। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हम ज्यादा रखते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। मैंने अभी बताया कि कुछ स्लो स्पीड पे चलती है रिएक्शन, कुछ फास्ट स्पीड पे चलती है रिएक्शन। तो बहुत कम रिएक्शंस ऐसी हैं जो स्लो होती हैं, बहुत स्लो, और बहुत कम ऐसी हैं जो बहुत फास्ट होती हैं। ज्यादातर रिएक्शंस मॉडरेट स्पीड पे चलती हैं। हम इस चैप्टर में उनका डिस्कस कर रहे हैं जो लगभग मॉडरेट स्पीड पे चलती है, मीन्स 1 आवर, 2 आवर, 1 डे, या फिर 6 आवर, 30 मिनट्स, इस टाइप से वो कंप्लीट हो पा रही है। उन रिएक्शंस को बात कर रहे हैं पे। यानी कोई रिएक्टेंट अपनी गोल पे पहुंचेगा या प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो कितने टाइम में वो कन्वर्ट होगा, इन सब का डिस्कस हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो चेंजिंग इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट। ध्यान दे लेना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के लिए दिया जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन को हम दोनों के लिए दे सकते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, विद टाइम और विद यूनिट टाइम is called rate of reaction. is called rate of reaction. उसको हम रिएक्शन की रेट नाम देंगे। यानी कि रेट क्या हुई? चेंजिंग इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, कितने टाइम में कंसंट्रेशन चेंज हुई, और चेंजिंग इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम को हम लिख सकते हैं रेट, जिसको मैं आर से नोट कर रहा हूं यहाँ पे, विच इज इक्वल टू प्लस माइनस dc बाई dt, डेल्टा c बाई डेल्टा t। या फिर इसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस dc बाई dt। dc मीन्स क्या है कि कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया, और dt मीन्स टाइम कितना लगा उसमें। प्लस और माइनस मैंने यहाँ डिनोट किए हैं, पॉजिटिव फॉर प्रोडक्ट और नेगेटिव फॉर रिएक्टेंट। क्योंकि किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ती है। यानी जितने टाइम में उसकी डिक्रीज होती है उतने टाइम में उसकी अप्रोक्स बढ़ जाती है। तो पॉजिटिव प्रोडक्ट के लिए मीन्स प्रोडक्ट अपीयर होता है, और रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव मीन्स रिएक्टेंट डिसअपीयर होता है। मीन्स प्रोडक्ट के लिए अपीयरिंग रेट है और रिएक्टेंट के लिए डिसअपीयरिंग रेट है।
प्रोडक्ट के लिए अपीयरिंग रेट है और रिएक्टेंट के लिए डिसअपीयरिंग। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ती है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ घटती है। दूसरा मैं एक चीज बता देता हूँ यहाँ पे कि कोई भी रेट नेगेटिव नहीं होती, रेट जीरो हो सकती है या फिर पॉजिटिव होगी। यानी कि हमें कहें कि -3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कोई चीज चल रही है, ऐसा नहीं है। रेट नेगेटिव नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जीरो है, पॉजिटिव हो सकती है, वो किसी न किसी इंटीजर में रहेगी या फिर फ्रैक्शनल हो सकती है, लेकिन वो नेगेटिव नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी हम ये नेगेटिव यूज कर रहे हैं, वो केवल डिसअपीयरिंग रेट है। यानी डिसअपीयरिंग जो हम बोल रहे हैं उसी में नेगेटिव शामिल है, अलग से नेगेटिव साइन उसके सामने नहीं है। इसके बाद बात कर रहा हूं मैं कि सपोज करो कि आपके पास एक रिएक्शन है, टॉपिक चल रहा है रेट ऑफ रिएक्शन। सपोज करो कि एक रिएक्शन है आपके पास कि ए कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ए एक रिएक्टेंट हो गया और एक प्रोडक्ट हो गया। जब इनके हम कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे, टाइम और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो ए की कंसंट्रेशन शुरुआत में मैक्सिमम होगी जो कि रिएक्टेंट है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, इसको मैं बी यूज कर रहा हूं यहाँ पे, बी इज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जीरो होगी शुरुआत में क्योंकि प्रोडक्ट बनाएगी। यानी टी जब जीरो था, टाइम जीरो था, उस टाइम ए की कंसंट्रेशन मैक्सिमम थी और बी की कंसंट्रेशन जीरो थी। टाइम के साथ साथ क्या हुआ, ए की कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई और बी की कंसंट्रेशन बढ़ी, रिएक्शन चल रही है। तो टाइम के साथ साथ ए की कंसंट्रेशन इस टाइप से डिक्रीज होगी और बी की कंसंट्रेशन इस टाइप से बढ़ जाएगी। यानी कि प्रोडक्ट के लिए आया है और ये रिएक्टेंट के लिए, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज होती है, इसलिए इसकी रेट जो आएगी वो डिसअपीयरिंग रेट होगी, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ती है, इसलिए इसकी जो रेट आएगी वो अपीयरिंग रेट होगी। यानी कि यहाँ पे हम पॉजिटिव सेट नोट करेंगे और इसको हम नेगेटिव सेट नोट करेंगे। अब रेट को किस टाइप से दें हम इसी रिएक्शन के लिए, कि सपोज करो आपके पास ये ग्राफ है, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में रिएक्टेंट के लिए इस टाइप का ग्राफ आ रहा है। ए की कंसंट्रेशन इस टाइप से हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो यहां से यहां तक की जो कंसंट्रेशन में चेंज आएगा वो तो इतने टाइम में आएगा, यहां से यहां तक की जो कंसंट्रेशन में चेंज आएगा वो इतने टाइम में आएगा, यहां से यहां तक की कंसंट्रेशन में जो चेंज आएगा वो इतने टाइम में आएगा, और यहां से यहां तक की जो कंसंट्रेशन में चेंज आएगा वो इतने टाइम में आएगा। यानी कि हम शुरुआत से अगर देखें तो टाइम कम है, कंसंट्रेशन में चेंज ज्यादा है। टाइम क्या हो गया, बढ़ गया थोड़ा, कंसंट्रेशन में चेंज घट गया, फिर टाइम और बढ़ गया, कंसंट्रेशन में चेंज और घट गया, टाइम और भी बढ़ गया और कंसंट्रेशन में चेंज और भी घट गया। इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम के साथ साथ रिएक्शन की फॉरवर्ड रेट, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलने वाली रिएक्शन की रेट डिक्रीज होती है, क्योंकि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की डिक्रीज हो जाती है। क्योंकि किसी भी रिएक्शन की रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है तो उसकी रेट ज्यादा होगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर कम है तो उसकी रेट कम होगी। तो टाइम के साथ साथ रिएक्शन की रेट डिक्रीज होती चली जाती है, फॉरवर्ड रेट भी और बैकवर्ड रेट भी। इसलिए हम पर्टिकुलर टाइम पे या तो उसकी रेट देंगे किसी रिएक्शन की, या फिर एक पर्टिकुलर टाइम गैप पे हम उसकी रेट को एक्सप्रेस करेंगे। लेकिन शुरुआत में रेट ज्यादा होगी और लास्ट में रेट घट चुकी होगी। जब लास्ट में रेट घट चुकी होगी, शुरुआत में ज्यादा होगी, तो हम किसी रिएक्शन के लिए एक एवरेज रेट एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि सपोज करो कि एक ट्रेन है, तो 0 to 500 किलोमीटर उसको चलना है और वो 5 आवर लगा रही है, 5 आवर में वो कंप्लीट हो गई, वहां पे पहुंच गई। इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी रेट कितनी होगी या उसकी स्पीड कितनी होगी ट्रेन की, 100 किलोमीटर पर आवर। 500 किलोमीटर 5 आवर्स में कंप्लीट किया उसने, तो उसकी एवरेज या रेट स्पीड कितनी होगी उसकी, 100 किलोमीटर पर आवर। सपोज करो कि फर्स्ट 100 किलोमीटर उसने 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया, नेक्स्ट 100 उसने 90 से किया, नेक्स्ट 100 उसने 100 से किया, नेक्स्ट 100 उसने 110 से किया और नेक्स्ट 100 120 से किया। यानी कि 500 किलोमीटर चलने में उसने अपनी स्पीड बदली। 100 किलोमीटर में भी रेगुलर जो ये स्पीड आई, ये एक एवरेज स्पीड रही होगी, क्योंकि रेगुलर इस स्पीड पे तो चली नहीं होगी।
इसमें भी एक एवरेज स्पीड रही होगी, इसमें भी एक एवरेज, और हमने जो निकाला वो कंप्लीटली एक एवरेज स्पीड है कि टोटल उसने 120, 110, 100, 90 एंड 80 500 किलोमीटर उसने कवर कर लिया। टाइम कितना लगाया उसने? 5 आवर। तो हम ये जो स्पीड दे रहे हैं विच इज एवरेज। तो जनरली हम जो स्पीड डिनोट करते हैं वो एवरेज स्पीड होती है। इसी टाइप से रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें कि शुरुआत में रेट ज्यादा होती है और टाइम के साथ साथ रेट डिक्रीज होती चली जाती है। तो हम किसी रिएक्शन के लिए भी एवरेज रेट को एक्सप्रेस करते हैं। एवरेज रेट, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, वो भी ग्राफ से नोट करेंगे कि ए कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट बी, ये रिएक्शन चल रही है, ये एक रिएक्टेंट है इसका और ये इसका एक प्रोडक्ट है, और इसके लिए ग्राफ है आपके सामने। यहाँ पे कंसंट्रेशन यूज किया हमने और यहाँ पे हमने यूज किया टाइम। टाइम के साथ कंसंट्रेशन में ग्राफ रिएक्टेंट के लिए ये है, एक ही कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज आ रही है रिएक्टेंट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इतना टाइम इंटरवल ले लिया हमने, इस टाइम इंटरवल में सपोज करो टाइम लगा dt1 और कंसंट्रेशन में चेंज आया dc1। इस टाइम इंटरवल में dt2 में कंसंट्रेशन चेंज हुआ dc2, इसमें dt3, dc3, dt4 एंड dc4। इस टाइप से हम कुछ पॉइंट्स बना लेंगे उस पे, और इसकी रेट, इसकी रेट, इसकी रेट, इसकी रेट, हम 4 रेट यूज कर रहे हैं यहाँ पे, 4 से ज्यादा भी हो सकती है, और फिर उसके बाद उसकी एवरेज ले देंगे। मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगी यहाँ पे, रेट ऑफ रिएक्शन विच इज इक्वल टू माइनस dA/dt। रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव देंगे तो माइनस में रिप्रेजेंट करेंगे, विच इज इसी के अंदर शामिल है, डिसअपीयरिंग रेट है ये, विच इज इक्वल टू कौन सी रेट है ये? एवरेज। क्या रेट होगी? dc1 अपॉन dt1, फर्स्ट पॉइंट की रेट होगी, सेकंड पॉइंट की dc2 अपॉन dt2, थर्ड की dc3 अपॉन dt3, फोर्थ की dc4 अपॉन dt4। मीन्स dc1 अपॉन dt1 प्लस dc2 अपॉन dt2 प्लस dc3 अपॉन dt3 और प्लस में dc4 अपॉन dt4, जो भी एवरेज। और इसको सामने से मैं माइनस से नोट करता हूँ, विच इज डिसअपीयरिंग रेट, इसलिए इसके अंदर नेगेटिव आएगी, और डिवाइड बाय 4। रेट ऑफ रिएक्शन ये हो जाएगी, और ये कौन सी रेट हो जाएगी? इसकी एवरेज रेट। रिएक्टेंट के लिए हम एवरेज रेट इस टाइप से देंगे। इसी टाइप से हम प्रोडक्ट के लिए देख सकते हैं। यहाँ पे कंसंट्रेशन यूज किया है और यहाँ पे टाइम यूज किया है। प्रोडक्ट के लिए ग्राफ ये आएगा, प्रोडक्ट आपके पास बी था, उसी रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, A कन्वर्टिंग टू बी। तो यहां से यहां तक का टाइम इंटरवल dt1 और कंसंट्रेशन इंटरवल dc1, dt2 एंड dc2। dc3 एंड dt3। इस टाइप से पॉइंट बना लेंगे, इस पे टाइम इंटरवल हमारे पास आ जाएगा, उससे हम निकाल लेंगे। तो इसके लिए एवरेज रेट हो जाएगी, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन विच इज इक्वल टू प्लस dB/dt प्लस dB/dt विच इज इक्वल टू dc1 अपॉन dt1 प्लस dc2 अपॉन dt2 प्लस dc3 अपॉन dt3 डिवाइड बाय 3, और ये प्लस में आएगी। एवरेज ले ली इसकी हमने, 3 पॉइंट लिए थे इसलिए 3 से डिवाइड किया, और फिर पिछले वाले में 4 पॉइंट लिए थे हमने, इसलिए इसको 4 से डिवाइड कर दिया। तो इस टाइप से इसकी एवरेज रेट को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे रेट देते हैं इंस्टेंटेनियस रेट, यानी इंस्टेंट रेट, किसी पर्टिकुलर टाइम पे क्या रेट रही होगी। तो उसके लिए हम इस टाइप से करते हैं, इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि रेट एट पर्टिकुलर टाइम, रेट एट ए टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंट रेट। उसके लिए सपोज करो वही रिएक्शन है आपके पास, A कन्वर्टेड टू B, इसके लिए ग्राफ बना है, यहाँ कंसंट्रेशन यूज किए, यहाँ पे टाइम यूज किया गया है,
ग्राफ ए के लिए आया है इस टाइप का, ए के लिए मीन्स रिएक्टेंट के लिए दे रहे हैं हम, एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर मीन्स टाइम टी पे आपको ग्राफ प्लॉट करना है या टी के ऊपर आपको रेट को एक्सप्रेस करना है, तो उसी पर्टिकुलर टाइम टी पे हम यहाँ एक पॉइंट बनाएंगे और इस जो स्लोप बना हुआ है, सॉरी जो कर्व बना हुआ है, उस कर्व की एक हम टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे जो कि उस पॉइंट को टच करते हुए जाएगी। कौन सी लाइन है ये? टेंजेंट लाइन है, ये ड्रा किया हमने जो इस पॉइंट को टच कर रही है जहां पे टाइम टी बना हुआ है। टी के बिल्कुल सामने एक पॉइंट बनाया, उसको टेंजेंट लाइन ड्रा की और टेंजेंट लाइन का जो स्लोप आएगा which is dc and dt, ये टाइम इंटरवल है और ये कंसंट्रेशन इंटरवल है, मींस इंस्टेंट रेट which is equal to minus da by dt। why it is minus da by dt? क्योंकि स्लोप नेगेटिव है, इसलिए tan थीटा से tan से हम स्लोप को देंगे, स्लोप यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है इसलिए रेट तो नेगेटिव नहीं होगी लेकिन डिसअपियरिंग रेट होगी वो, which is equal to माइनस dc अपॉन dt, कंसंट्रेशन चेंज डिवाइड बाय टाइम चेंज, ये टाइम में कितना चेंज है, यानी कि इसी का जो स्लोप होगा विच इज स्लोप इज ऑलवेज tan थीटा, स्लोप हमेशा किसके इक्वल होगा यहाँ पे tan थीटा के इक्वल, और स्लोप को ही हमने क्या नाम दिया है? इंस्टेंट रेट नाम दिया। जो स्लोप आएगा स्लोप tan थीटा क्या होगा? दिस डिवाइड बाय दिस, ये ट्रायंगल बन गया, इस ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल है, दिस डिवाइड बाय दिस इज tan थीटा, तो कैसा स्लोप आ रहा है? नेगेटिव, इसलिए रेट जो होगी वो डिसअपियरिंग रेट होगी। इसी टाइप से इंस्टेंट रेट हम प्रोडक्ट के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, रिएक्शन वही है ए कन्वर्ट इनटू बी और प्रोडक्ट के लिए ग्राफ है, यहाँ कंसंट्रेशन यूज किया हमने, यहाँ टाइम यूज किया है, प्रोडक्ट के लिए ग्राफ बना हुआ है पर्टिकुलर इस टी टाइम पे, इस टी टाइम पे पर्टिकुलर बताना है आपको कि रेट क्या है, तो इस टी टाइम पर यहाँ पे आ गए हम और यहाँ पे आने के बाद हमने एक पॉइंट लगाया और उस पॉइंट से एक टेंजेंट लाइन ड्रा कर दी जो कि उस पॉइंट को टच करके जा रही है, टेन लाइन है, उसी पर्टिकुलर पॉइंट को टच करते हुए टेंजेंट लाइन हमने ड्रा की है और इसका जो स्लोप होगा टेंजेंट लाइन का वो अब हो जाएगा इसके इक्वल, इट इज dc एंड इट इज dt, then slope of tangent line tan theta is equal to a rate of a reaction which is equal to plus dB by dt। dB by dt क्या है कि B की कंसंट्रेशन में क्या चेंज है डिवाइड बाय टाइम के साथ है, क्योंकि प्रोडक्ट हमने B यूज किया, which is equal to dc plus में डिवाइड बाय dt, कंसंट्रेशन चेंज दिस डिवाइड बाय dt दिस, यानी कि रेट एट एक टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर रेट को हमें एक्सप्रेस करना हो तो जो कर्व बना हुआ है उस कर्व के ऊपर, उस टाइम के ऊपर हम एक पॉइंट ड्रा करेंगे और उस पॉइंट के साथ में एक टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे जो उसको टच करके निकलेगी, और उस टेंजेंट लाइन का जो स्लोप होगा विच इज रेट ऑफ रिएक्शन। डिसअपियरिंग रेट आ सकती है तो नेगेटिव स्लोप आएगा वहां पे, और अपियरिंग रेट होगी प्रोडक्ट के लिए तो वहां पे पॉजिटिव स्लोप आएगा। कि आपके पास एक रिएक्शन है ए कन्वर्टिंग टू बी, इसका मतलब क्या हुआ कि जितने टाइम में, यानी कि सामने जो इंटीजर दिया है 1 है इसके भी और यहाँ पे भी 1 है, यानी कि हम किसी रिएक्शन को जब बैलेंस लेते हैं तो उनके सामने जो इंटीजर होते हैं उनके नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, यानी ए का जब एक मोल खत्म होगा तो बी का एक मोल बन जाएगा, ये बात इसने यहाँ पे एक्सप्रेस कर रखी है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए के एक मोल के डिसअपियरिंग से बी के एक मोल की अपियरिंग हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या कह सकता हूँ मैं, डिसअपियरिंग रेट ऑफ A which is equal to appearing rate of B, और हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के लिए दे सकते हैं, इसकी डिसअपियरिंग रेट इसकी अपीयरिंग रेट के इक्वल होगी, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन which is equal to plus minus dc by dt which is equal to plus minus dx by dt, x भी यहाँ पे हमने कंसंट्रेशन यूज कर ली, which is also equal to, ये तो सब हो गई रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सपेरेंट, हम ए के रेस्पेक्ट में लेंगे तो प्लस डी ए बाई डी टी,
और विच इज इक्वल टू ए के रेस्पेक्ट में माइनस डी ए बाई डी टी और बी के रेस्पेक्ट में प्लस में डी बी बाई डी टी। ए के रेस्पेक्ट में माइनस में आएगा क्योंकि डिसअपियरिंग रेट होगी इसकी, क्योंकि ए रिएक्टेंट था और बी प्रोडक्ट था, इसलिए इसके रेस्पेक्ट में प्लस आएगा। हम इसको इस टाइप से एक्सप्रेस कर सकते हैं। या फिर आपको दे दिएगा कि ए कन्वर्ट इनटू 2b, एक रिएक्शन ये है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए का जब ए का 1 मोल डिसअपियर होगा तो बी के 2 मोल अपियर होंगे उसी टाइम ड्यूरेशन में। एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन में जब ए का 1 मोल डिसअपियर होगा तो बी के 2 मोल अपियर हो चुके होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों में एक रिलेशन आ गया। ए की डिसअपियरिंग रेट 1 मोल के लिए थी और बी की अपियरिंग रेट कितने मोल के लिए, 2 मोल के लिए, यानी कि ए की डिसअपियरिंग रेट और बी की अपियरिंग रेट में एक रिलेशन आ गया। डिसअपियरिंग रेट ऑफ ए which is equal to appearing rate of B। ये तो मैंने लिख दिया कि इसकी डिसअपियरिंग रेट इसकी अपीयरिंग रेट के इक्वल कब होती है, जब ये 2 नहीं होता। और जैसे ही ये 2 है इसका मतलब इसकी ज्यादा है, इसकी अपीयरिंग रेट इसकी डिसअपियरिंग रेट से दुगनी है। मींस अपीयरिंग रेट ऑफ B इज 2 टाइम्स देन दिस डिसअपियरिंग रेट, यानी इसका 1 मोल खत्म होगा तो इसके यहाँ पे 2 मोल बन चुके होंगे। मींस बी की अपीयरिंग रेट ए की डिसअपियरिंग रेट से दुगनी है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि ए की डिसअपियरिंग रेट बी की अपीयरिंग रेट से हाफ है, तो एक रिलेशन आ गया। मींस 2 into डिसअपियरिंग रेट ऑफ ए इज इक्वल टू अपीयरिंग रेट ऑफ बी। तो इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा, रेट विच इज इक्वल टू, ये तो आ ही जाएंगे एक्सप्रेशन, विच इज इक्वल टू ए के लिए माइनस में डी ए बाई डी टी, विच इज इक्वल टू बी के लिए प्लस में 1/2 ऑफ dB by dt, क्योंकि इस 2 को मैं इधर से यहां ले गया, डिवाइडेड बाय आ गया, यहाँ पे सामने 2 था वो यहाँ पे आ गया। व्हाट इज दिस, इट इज डिसअपियरिंग रेट ऑफ ए, एंड व्हाट इज दिस, इट इज अपीयरिंग रेट ऑफ बी, देन 2 इज हियर, तो यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि जो कोफिशिएंट लगा हुआ है वो जस्ट 1 डिवाइडेड बाय आ जाएगा। और एग्जांपल ले रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल सपोज करो आपके पास है a प्लस बी कन्वर्ट इंटू 2c, या a प्लस 3b कन्वर्ट इंटू 2c प्लस 4b। इसका मतलब इसके लिए सभी के लिए रेट को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ए का जब 1 मोल डिसअपियर होगा बी के 3 मोल डिसअपियर हो चुके होंगे, तो बी के डिसअपियरिंग रेट ए से 3 टाइम्स होगी। इसी टाइप से सी के जब ए का 1 मोल डिसअपियर होगा तो सी के 2 मोल बन चुके होंगे। इसी टाइप से ए का जब 1 मोल डिसअपियर होगा तो डी के 4 मोल बन चुके होंगे, या फिर बी का 3 मोल डिसअपियर होगा तो सी के 2 मोल बन चुके होंगे और डी के 4 मोल बन चुके होंगे। तो रिलेशन ले रहा हूँ यहाँ पे, बड़ी रिलेशन ले ली मैंने थोड़ी, फिर भी डिसअपियरिंग ऑफ ए which is equal to disappearing of B into 2 into 3। इन दोनों के बीच में रिलेशन ले लिया मैंने कि इसकी डिसअपियरिंग रेट में क्या रिलेशन है कि B A से 3 गुना ज्यादा डिसअपियर हो पा रहा है, क्योंकि इसका 1 मोल खत्म होगा उसी टाइम ड्यूरेशन में इसके 3 मोल खत्म हो चुके हैं। फिर रिलेशन आ गया। व्हाट इज दिस, इट इज माइनस DA by dt, which is equal to what is this, it is plus dB by dt। और ये 3 यहाँ लगा हुआ था मल्टीप्लाई में, मैंने यहाँ पे जाके डिवाइड में कर दिया, ये रिलेशन आ गया। A और C में क्या रिलेशन है कि डिसअपियरिंग ऑफ A which is equal to appearing of C मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि इसका 1 मोल खत्म होगा, इसके 2 मोल बन चुके होंगे, यानी कि इसके 2 मोल बनने का जितना टाइम लगा इसका 1 मोल खत्म होने का था, तो इसकी रेट फास्ट हो गई। कितनी फास्ट हो गई, इससे जस्ट डबल हो गई। एंड डिसअपियरिंग ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय 2 इज अपीयरिंग रेट ऑफ सी। मींस यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू माइनस डी ए बाई डी टी, माइनस में ये विच इज इक्वल टू डी सी बाई डी टी, डी सी बाई डी टी प्लस में आएगा, ये सॉरी ये भी माइनस में आएगा, डिसअपियरिंग की रेट
यहाँ पे माइनस कर लेना, ये भी माइनस में हुआ, डिसअपियरिंग रेट थी। यहाँ पे प्लस में आ गया क्योंकि प्रोडक्ट था, तो क्या रिलेशन आ गया, माइनस डी ए बाई डी टी विच इज इक्वल टू प्लस 1/2 ऑफ डी सी बाई डी टी, 1/2 ऑफ डी सी बाई डी टी। इसी टाइप से ए और डी का रिलेशन लगा दूंगा, डिसअपियरिंग ऑफ ए which is equal to appearing of D multiplied by 4, then it is minus dA by dt which is equal to plus 1/4 of dd by dt। ये आ जाएगा। यानी रेट को हम इससे भी दे सकते हैं, 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 इससे भी दे सकते हैं और इससे भी दे सकते हैं। तो ऑर्डर ओवरऑल रेट क्या आ गई, रेट इज इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी विच इज इक्वल टू दिस विच इज इक्वल टू माइनस 1/3 ऑफ डी बी बाई डी टी विच इज इक्वल टू प्लस माइनस डी ए बाई डी टी इसका इक्वल भी है प्लस 1/2 ऑफ डी सी बाई डी टी और विच इज ऑल्सो इक्वल टू प्लस 1/4 ऑफ डी डी बाई डी टी। रेट ऑफ रिएक्शन। तो इस रेट मतलब रिएक्शन की रेट को हम इस टाइप से एक्सप्रेस कर सकते हैं सभी रिएक्टर और सभी प्रोडक्ट के लिए। इन कहने का मतलब क्या है कि फाइनली क्या आएगा, मैंने रिलेशन लगा के निकाला है उस चीज को, फाइनली माइनस में था इसको कर लेना। फाइनली क्या आएगा कि इसका जो इंटीजर है 1 डिवाइड बाय हो गया 1/1, इसका इंटीजर है जो सामने कोफिशिएंट लगा हुआ है विच इज 1/3 हो गया, डिसअपियरिंग थे क्योंकि दोनों रिएक्टेंट थे। इसका जो कोफिशिएंट है 1/2 में चला गया, कोफिशिएंट है 1 डिवाइड बाय में चला गया 1/4 और ये दोनों प्लस में क्योंकि दोनों प्रोडक्ट है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर किसी रिएक्शन के रेट एक्सप्रेशन को हमें डिनोट करना हो, फॉर एग्जांपल दिस, किसी रिएक्शन के रेट एक्सप्रेशन को अगर डिनोट करना हो, फॉर एग्जांपल आपके पास सपोज करो रिएक्शन इस टाइप की है कि a प्लस 3b या a प्लस 2b कन्वर्टिंग टू 1/2 ऑफ c प्लस 1/4 ऑफ d। तो इसके लिए हम रेट को डायरेक्ट इस टाइप से पुट कर सकते हैं, रेट इज इक्वल टू इसको प्लस माइनस डी सी बाई डी टी यूज कर सकते हैं हम, किसी के लिए प्लस के होगा प्रोडक्ट के लिए, माइनस होगा रिएक्टेंट के लिए, दिस इज आल्सो इक्वल टू प्लस माइनस डी एक्स बाई डी टी। एक्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन सब की कंसंट्रेशन यूज कर सकते हैं। तो फाइनली क्या आ जाएगा, रेट इज इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी विच इज इक्वल टू माइनस 1/2 ऑफ डी बी बाई डी टी विच इज इक्वल टू ये 1/2 था, 1 डिवाइड बाय 1/2 2 ऊपर चला जाएगा यहाँ पे विच इज 2 इंटू डी सी बाई डी टी और विच इज प्लस में 4 इंटू डी डी बाई डी टी। इस टाइप से इसको मैं एक्सप्रेस करूँगा। तो ये थे रेट एक्सप्रेशन। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, इन हेबर प्रोसेस डिसअपियरिंग रेट of hydrogen gas is 5 mole per liter per minute। ध्यान दे लेना, ये रेट की यूनिट जो आगे बता दूंगा मैं आपको। देन व्हाट इज द डिसअपियरिंग रेट ऑफ नाइट्रोजन एंड appearing rate of अमोनिया। अमोनिया की अपीयरिंग रेट क्या होगी और नाइट्रोजन की डिसअपियरिंग रेट क्या होगी। तो हमें पता है कि हेबर प्रोसेस ये है N2 plus 3 of H2 इट कन्वर्ट इनटू 2 of NH3। कैटलिस्ट क्या होते हैं वो चीज मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया तीनों ही गैसेस हैं। हमारे पास रिलेशन क्या है, गिवन क्या है, पहले तो ये देख रहे हैं गिवन क्या है आपको, गिवन है डिसअपियरिंग रेट ऑफ हाइड्रोजन मींस गिवन है आपको माइनस ऑफ डी ऑफ H2 डिवाइडेड बाय dt। डिसअपियरिंग में माइनस शामिल है विच इज इक्वल टू वो रेट माइनस नहीं होगी, इट इज डिसअपियरिंग रेट विच इज इक्वल टू 5 मोल पर लीटर पर मिनट। या फिर 5 कैपिटल एम मोलरिटी है, मोलरिटी इज मोल पर लीटर एंड पर मिनट इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैपिटल एम क्या होगी, मोलरिटी मोल पर लीटर पर मिनट इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये हमें गिवन है। रिलेशन क्या आएगा इसके पास कि रेट जो होगी रिएक्शन की वो होगी -1/2
सॉरी माइनस डी ऑफ N2 डिवाइड बाई dt which is equal to minus 1/3 of d of H2 divided by dt which is equal to plus 1/2 of d of NH3 divided by dt। ये रेट हो जाएगा। अभी मैंने बता दिया कि इसका कोफिशिएंट 1 है तो 1/1 हो गया, इसका 3 है तो 1/3 हो गया, इसका 2 है तो 1/2 हो गया। ये पेयरिंग है तो पॉजिटिव होगा क्योंकि प्रोडक्ट था, ये दोनों डिसअपियरिंग थे। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है डिसअपियरिंग रेट ऑफ नाइट्रोजन, मींस आपको निकालना है माइनस ऑफ dN2 बाय dt, मींस डिसअपियरिंग में माइनस शामिल है। और रिलेशन है आपके पास विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/3 ऑफ दिस, माइनस 1/3 ऑफ dH2 अपॉन dt। और आपको गिवन है माइनस dH2 अपॉन dt गिवन है, क्या गिवन है आपको, माइनस dH2 अपॉन dt। तो पुट कर दिया आपने, देन माइनस ऑफ dN2 अपॉन dt विच इज इक्वल टू माइनस dH2 अपॉन dt 5 था, माइनस इंक्लूड है उसमें 5/3 मोल पर लीटर, कैपिटल एम से पुट कर रहा हूँ, पर मिनट। ये तो आ गया डिसअपियरिंग रेट ऑफ नाइट्रोजन दिस। अब मैं बात कर रहा हूँ अपीयरिंग रेट ऑफ अमोनिया। तो इन दोनों का रिलेशन फिर ले लेंगे हम। इन दोनों का क्या रिलेशन है, डी ऑफ NH3 प्लस में था अपॉन dt, 2 इधर चला गया विच इज इक्वल टू 2/3 माइनस 2/3 dH2 अपॉन dt, और माइनस dH2 अपॉन dt 5 है विच इज इक्वल टू 5 into 2 divided by 3 विच इज इक्वल टू 10/3 मोल पर लीटर पर मिनट। इस टाइप से हम कैलकुलेट करेंगे, यानी हमें डिसअपियरिंग में ही नेगेटिव साइन शामिल होता है। इसके बाद बात कर रहा हूं मैं यूनिट्स ऑफ रेट। रेट जो होती है वो होती चेंज कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम। कंसंट्रेशन को तो हम मोल पर लीटर में देते हैं, डिवाइड बाय टाइम को हम सेकंड में या मिनट में देते हैं। मैं यहाँ सेकंड में पुट कर रहा हूँ, तो आ जाएगी यूनिट मोल पर लीटर पर सेकंड, या फिर इसको हम नाम देंगे कैपिटल एम मोलरिटी पर लीटर। पर लीटर तो इसी में शामिल हो गया, मोलरिटी क्या होती है, मोल पर लीटर, और पर सेकंड इस टाइप से दे सकते हैं। या फिर कभी कभी क्या होता है कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो गैसियस स्टेट में होते हैं और उनके पार्शियल प्रेशर गिवन होते हैं। इन केस ऑफ गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, पार्शियल प्रेशर आर गिवन। तो उस कंडीशन में कंसंट्रेशन की जो टर्म है वो प्रेशर से रिप्लेसमेंट हो जाएगी, देन रेट क्या आ जाएगी, चेंजिंग इन प्रेशर डिवाइड बाय टाइम। टाइम के साथ प्रेशर में कितना चेंज आया उसकी रेट हो जाएगी। अब चेंजिंग इन प्रेशर का मतलब यहाँ पार्शियल प्रेशर है जो कि जनरली एटमॉस्फेयर में दिया हुआ होता है, विच इज एटमॉस्फेयर। ये भी प्लस माइनस से दिया जाएगा और ये भी प्लस माइनस से दिया जाएगा, रिएक्टेंट के लिए माइनस और प्रोडक्ट के लिए प्लस। एटमॉस्फेयर पर सेकेंड मीन्स एटमॉस्फेयर सेकेंड इनवर्स, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। ये भी बार में दिया हुआ तो यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट हम बार सेकेंड इनवर्स में दे सकते हैं, या फिर मिनट में दिया हो तो बार मिनट इनवर्स दे सकते हैं, एटमॉस्फेयर मिनट इनवर्स दे सकते हैं, यहाँ पे मिनट इनवर्स दे सकते हैं, या फिर आवर्स में दिया हो तो आवर्स इनवर्स दे सकते हैं। तो यूनिट को हम उसी टाइप से चेंज कर सकते हैं। ये है रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कोई भी रिएक्शन की स्पीड जो होती है वो उसकी कंसंट्रेशंस की टर्म्स के ऊपर डिपेंड करती है, और रिएक्टेंट जितना डिसअपियर होता है उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। यानी शुरुआत में रेट डिक्रीज, रेट क्या होगी, ज्यादा होगी, और धीरे धीरे टाइम के साथ साथ कम होगी जब तक फॉरवर्ड रिएक्शन चलती रहेगी। इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक लेता हूँ। चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और रेगुलर चैनल पे बने रहें।